सुबह के 4 बज गए। जैसा कि मैंने रात किसानों का जो इंटरव्यू लिया था ट्रेन के अंदर, और मैंने बताया भी था कि हम मैनपुरी जा रहे हैं, और हम मैनपुरी पहुंच गए हैं। अभी आपने वीडियो देखी मैनपुरी के रेलवे स्टेशन की। और ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे बड़े भाई कविंदर जी जो जनरल मैनेजर हैं DGM और आवाज़ का के बड़े पदाधिकारी हैं। प्रसिद्ध शहर मैनपुरी में, जिला है मैनपुरी, और मेरे साथ कविंदर जी हैं। कविंदर जी, किस तरह का कार्यक्रम है, हमारे दर्शकों को जरा अवगत कराइए। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हमारी ब्लॉक स्तरीय मीटिंग है। आवाज़ की जो यूनिट्स हैं, राष्ट्रीय लेवल की, प्रदेश लेवल की, जिला लेवल की, फिर ब्लॉक लेवल की। तो ब्लॉक लेवल की ये मीटिंग है जिसमें ब्लॉक स्तर के जो ब्लॉक लेवल में जो गांव पड़ते हैं उनका पूरा प्रोग्राम किया है उन्होंने। एक्चुअली हुआ ये था कि 10 अक्टूबर को जो हमारा राष्ट्रीय चिंतन था शहर में किया था 10 अक्टूबर को 2021 में, तो वहाँ से जो लोग आए थे तो समीक्षा के दौरान उन लोगों ने कहा कि मैं भी इस कार्यक्रम को यहाँ पर कराना चाहता हूँ ब्लॉक स्तरीय। तो मैं कहा ठीक है, आप लोग कराइए। तो उनका प्रस्ताव था, इसलिए उनकी भावनाओं की कदर करते हुए ये कार्यक्रम रखा है। तो किस तरह का मैसेज आप देना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप लोग आइए, जो भी आसपास के हैं, और कार्यक्रम को देखिए। और इसमें जो वक्तागण हैं उनका वो लोग आपके सामने किस सब्जेक्ट पे बात रखेंगे वो भी क्लियर कर देता हूँ। सब्जेक्ट हमारा क्लियर है कि हम अम्बेडकर राइट भारत, जिसमें संविधान का जो मूल मंत्र है, संविधान को हम कैसे संरक्षित रखें, वो हमारा मुख्य मकसद रहेगा। और जो ऐतिहासिक बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो बना रहे हैं हम, उसके बारे में बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है इस भारत जैसे देश में। आपको बता दें कि बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर जो सारनाथ में लगभग काम उसका शुरू हो गया है, और बड़ी जल्दी आपको एक बहुत बड़ी खबर समता आवाज़ के माध्यम से, आवाज़ भारत के माध्यम से मिलने वाली है। उसी को लेकर पूरे देश के अंदर इस तरह की संगोष्ठियाँ, इस तरह के सम्मेलन, इस तरह के चिंतन शिविर लगे हैं, किस तरह से बाबा साहब के सपने को पूरा किया जाए। जैसा कि कविंदर जी ने बताया कि बुद्धा बोधिसत्व सेंटर के बारे में हमें ये जो आज का जो सम्मेलन है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना है। सर, बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली कहा जाता है जी, और बाबा साहब की अंतिम स्थली कहा जाता है। तो किस तरह का संदेश बुद्ध और बाबा साहब ने दिया था, जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा अवगत कराइए। देखिए, बुद्ध जी जब सिद्धार्थ से जब वो बुद्ध बने, बुद्ध बनने के बाद उनको ये लगा कि सिर्फ ज्ञान हम अपने तक सीमित न रख करके इसको पूरे विश्व में शांति के लिए फैलाएं। दुख क्या है, दुख के जो कारण है उसके निवारण है, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए उन्होंने, और उनको इसके लिए कि उनके ही एक शिष्य ने इसके बात के लिए प्रेरित किया था। और उनके ही एक कहा था, शास्त्री जी अगर अपना ज्ञान आप ही तक सीमित रह गया तो विश्व को आप देके क्या जाएंगे। तो इस बात को रखते हुए तब बाबा तथागत बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम जो अपना उपदेशना दी थी, वो 5 शिष्य थे उसमें। उसके बाद फिर जब बाबा साहब का जो 25, 26, 27 नवंबर 1956 को उनका अंतिम भाषण था उस सारनाथ के लिए। उसके बाद तो उनका परिनिर्वाण ही हो गया था कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद। ये चीज़ है, ये 2 बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है हमारे इस भारत के लिए कहना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध और बाबा साहब दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय हैं। फिर आप देखेंगे कि संत कबीरदास, संत रविदास, ऐसे बहुत महापुरुष लोग हैं जो इस सारनाथ से जुड़े हुए हैं। तो इन सबको भी पुनर्जीवित करके ये हमारा प्लान है कि इसको पुनर्जीवित किया जाए। और आवाज़ का जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और इसका एसोसिएटेड संगठन बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति BBS 3 और ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन आइडासा जो यूथ के लिए है, इन सब ने मिल करके ये प्लान किया
और इसका शीर्ष नेतृत्व जो है, मैं भी इस संगठन का आवाज़ का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। तो हम लोगों ने ये प्लान किया था इसको पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि जब हमारे यहाँ देश में पूरे विश्व में लॉकडाउन था और लॉकडाउन के वक्त में हम लोग फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे, तभी उस दौरान ये प्लान किया क्यों ना हम, क्योंकि लॉकडाउन हमेशा तो नहीं रहेगा, ये तो सबको मालूम है। जी जी जी। समय की सीमाएं होती हैं, तो वो सीमाएं खत्म हुई, तो उसी दौरान हम लोगों ने ये वेबिनार के माध्यम से ये प्लान किया और लैंड परचेज हुई। करीब करीब लैंड परचेज होने वाली है और अभी 28 नवंबर को आपने देखा ही होगा, वहाँ पे बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें प्रेजेंट नहीं हो पाया था किसी कारणवश से। बस यही आवाज़ का ने मुहिम चलाई थी, आवाज़ का चली गांव की ओर। तो उसी परिप्रेक्ष्य में फरवरी में आपने आवाज़ भारत पे और समता आवाज़ पर जो खबरें देखी, किस तरह से एक छोटे से गांव के अंदर आवाज़ का की टीम ने पहुंचकर उस पूरे गांव के जो लोग थे उनको बाबा साहब तथागत बुद्ध की जो विचार हैं उनसे अवगत कराया। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम है। सर, भारत को बुद्ध का देश माना जाता है, बुद्ध का देश कहा जाता है, और भारत से निकलकर बुद्ध आज पूरे विश्व में है। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि हम देश को बुद्ध में बनाने की तरफ और बाबा साहब के विचारों को अग्रसर कराने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या वजह आपको लगती है कि इस देश के अंदर बुद्ध पैदा हुए और इसी देश ने या इसी देश की सरकारों ने, इस देश के सामाजिक लोगों ने बुद्ध को ख़त्म करने का काम किया, बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म करने का काम किया? देखिए, ये तो एक तो बिल्कुल सत्य है कि जो व्यक्ति जिसने पूरे विश्व को रोशन किया, चाहे वो बुद्ध रहे हों या बाबा साहब रहे हों, अब अपने ही देश में वो लुप्त हो गए। जिस पूरे विश्व को रोशन किया वो अपने देश में लुप्त हो गए। लेकिन इतिहास दबाया गया है, हर तरह से दबाया, कई कारण, उसके बहुत सारे कारण हैं, फिर इस बारे में फिर डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक दबी भी नहीं रह सकती, ये भी एक सत्य है। तो जब नॉलेज हुई, जब लोगों को इसका अपना इतिहास मालूम पड़ा, अब देखिए बुद्ध भी आएंगे और बाबा साहब तो हो ही गए हैं और बुद्ध भी हो गए। बुद्ध के बगैर बाबा साहब अधूरे हैं और आप बाबा साहब के बगैर बुद्ध अधूरे हैं, क्योंकि बाबा साहब जैसी शख्सियत इस देश में नहीं आई होती तो बुद्ध कभी भी शायद जीवित नहीं हो पाते। तो पुनर्जीवित करने के लिए धन्यवाद दीजिए बाबा साहब को, जो उन्होंने पुनर्जीवित किया। और कई वर्षों की मेहनत थी उनकी, एकाएक उन्होंने बुद्ध को यहाँ जीवित नहीं किया। 1935 से उनका प्लान हुआ था कि हम बुद्ध क्या हैं, बुद्ध परिवर्तन की एक और होना भी चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ में एकाएक परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन हुआ तो एकाएक करें। उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से उसकी स्टडी करना चाहिए। बाबा जैसी शख्सियत तो बिना स्टडी किए हुए कुछ तो रिजल्ट दे ही नहीं सकती है। जी जी। तो उन्होंने इसको लंबे संघर्ष में, बहुत लंबा संघर्ष किया इस सब्जेक्ट पे, बहुत अध्ययन किया। सिर्फ बुद्ध को ही नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म हैं सबका अध्ययन किया। तब उनको यहाँ पर दिखा कि यहाँ तो बंधुता है, समानता है, न्याय है, और सबसे अच्छी बात है कि मानव मानव एक समान है। इसलिए उन्होंने बुद्ध को लिया और बहुत जल्दी बुद्ध में भारत बनेगा, बहुत जल्दी सारी चीज़ें और मजबूत होंगी जितनी अम्बेडकर राइट है। तो साथियों, आपने सुना कविंदर जी के विचार, आपने सुने। हम पहुंच चुके हैं इस समय मैनपुरी में। समय सुबह के लगभग 4:15 बजे हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जब कल के कार्यक्रम को आप तक पहुंचाएंगे तो आप भी अपने घरों के अंदर बैठकर देखेंगे और सोचेंगे इस बात को कि जब छोटे छोटे गाँव में इस तरह की संगोष्ठियाँ, इस तरह के कार्यक्रम हैं, तो जब आप महानगरों में हैं तो वहाँ क्यों नहीं इस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं। वीडियो के बारे में अपने विचार रखना ना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ, समता आवाज़ की टीम और आवाज़ भारत की टीम के साथ आज मैनपुरी में। और जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तो शायद हम लोग कार्यक्रम के स्तर तक पहुँच चुके होंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।